को स्टार्ट करते हैं। और आपको पता होगा कि बोर्ड एग्जाम में अब दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले मैं मैथ से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, वास्तविक संख्या से बताने वाला हूं। तो वास्तविक संख्या को रियल नंबर के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये चीज़ देखना है कि कौन कौन अध्याय से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ध्यान दीजिए और आप कॉपी पर भी नोट कर लीजिए। वास्तविक संख्या पहला अध्याय, दूसरा अध्याय बहुपद, तीसरा अध्याय से, फिर उसके बाद पाँचवा, छठा, 10वां अध्याय से और 12 अध्याय से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप कॉपी में नोट कर लीजिए और एक एक करके मैं सोल्व करता जाऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, लेकिन ये मैथ है, मैथ को सोल्व करना अति आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो याद रखिएगा मैं 1 से 14 तक, ध्यान दीजिए 1 से 14 तक पहला वीडियो में मैंने बता चुके हैं, इसका लिंक आपको मिल जाएंगे। 1 से 14 तक अगर आप सीखना चाहते हैं, नहीं आता है, ठीक है, बनाने में कुछ कठिनाइयाँ आती है, तो इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। फिर दूसरा जो होगा 14 से लेकर ध्यान दीजिए 29 नंबर तक, आप जो देख रहे हैं 29 नंबर तक। ठीक है, यहाँ तक मैं बता चुके हैं। यहाँ तक अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आती होगी 28 नंबर तक तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो बता दूंगा कि आप इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा 29 नंबर तक का, वो आप देख लीजिए। 29 तक आपका कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसी वीडियो में होगा, लिंक दिया है। ठीक है, और किसी तरह का परेशानी है तो इंस्टाग्राम का भी लिंक होगा, आप हमें लिंक के जरिए किसी भी तरह पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का सवाल या कोई क्वेश्चन की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, और याद रखिएगा मैं जितना क्वेश्चन जो है, एक भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ता हूं। ये नहीं कि अगर एक ही तरह के क्वेश्चन दूसरा भी है तो मैं उसको भी सोल्व करता हूं। यही मेरा मेन खासियत है, मैं एक एक करके सारा का सोल्व करता हूं। तो ध्यान दीजिए 30 नंबर में जो है 140 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घात क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 140 में 2 का घात क्या होगा। तो चलिए सोल्व करते हैं और आपको ध्यान भी देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हो जाएंगे 140, आपको बस समझना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैं बताऊंगा और समझ में नहीं आएगा ऐसा तो हो नहीं सकता है। ध्यान दीजिए, 2 से क्यों खिलाएंगे, क्योंकि अंत में 0 या जुड़ा संख्या रहेगा तो 2 से, तो हो गया 70। उसके बाद 2 से हो गया इसका आधा 35। उसके बाद ध्यान दीजिए जोड़ना है, 5 3 क्या हुआ 8, 3 का 3 में 8 नहीं आता, इसका मतलब 35 भी नहीं आएगा। तो 5 से 5 7 35। उसके बाद क्या हो जाएंगे 7 से 7 का 7। इसका मतलब है कि 140 का जो आया है, क्या क्या आया है, 2 2 5 7, यानी 2 गुना 5 इंटू 7। तो याद रखिएगा 2 के गो है 2 गो, 5 के गो है 1, 7 के गो है 1। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो यानी कि है 2 का अधिकतम घात। 2 का अधिकतम घात क्या है, 2 है, इसका ऊपर में क्या है 2, तो हो गया 2 आंसर। ठीक है, तो ये जो है 30 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर 30 नंबर का मैं आपको बता चुके हैं। ठीक है, हमें लगता है कि 29 नंबर शायद नहीं बताए हैं, 29 नंबर से बताना चाहिए। ठीक है, या 29 बता दिए, ट्रिक तो लगाए हैं, फिर भी चलिए बता देते हैं 29 नंबर। 120 में x का मान क्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए 120 में, चलिए 29 नंबर में है 120। ठीक है, ध्यान दीजिए 120। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अंत में 0 है या जुड़ा संख्या रहेगा तो 2 से, तो हो जाएंगे 60, 2 से 30, 2 से 15। ठीक है, यहाँ पर 3 से 3 5 15, 5 से 5 का 5। इसका मतलब है 120 बराबर हो जाएंगे 2 2 2 के गो 2 हो गया, 3 गो 2 2 2। ठीक है, उसके बाद गुना 3 गुना 5, यहाँ पर हो गया 2 के गो है, ध्यान दीजिए 2 है 1 2 3, तो 3 गो लिख दिए। उसके बाद 3 के गो है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 है, ध्यान दीजिए। ठीक है, इसके बाद 3 है 1 गो, 5 है 1। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिए, और क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है 2 पर पावर x, ध्यान दीजिए 2 पर पावर x, यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है 2 पर पावर x, 3 पर पावर 1, 5 पर पावर 1, तो x का मान ज्ञात करें। तो क्या है 2 पर पावर x गुना 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 1। ठीक है, देखिए 2 2 मान के चलिए कट गया, ये दोनों भी कट गया, क्या बच गया, x के साथ क्या बच गया 3, यानी x का जो मान हो गया 3 होगा, यही होगा आंसर।
तो चलिए थोड़ा फटाफट बताते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा समझाता हूँ इसलिए वीडियो बड़ा हो जाता है। ठीक है, 3 पार्ट में बनाई, जरा आप सोच सकते हैं। 96 को अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात क्या होगा? चलिए 96 का बनाते हैं। अंत में जोड़ा संख्या यानी सम संख्या है, तो 2 से 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 से हो जाएंगे 24, 24 दूना के 48 होता है, फिर 2 से खा जाएंगे हो जाएगा 12, फिर 2 से आ जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएंगे 6, फिर 2 से हो जाएंगे 3, 3 से 1, ठीक है, यहाँ पर हो गया। इसका मतलब है 96 बराबर 1 2 3 4 5, 96 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 गुना 3। इसका मतलब 2 के गो है, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लिख दिए 5, 3 पर पावर 1, ठीक है। तो इसका मतलब बोला जा रहा है 2 का अधिकतम घात क्या होगा? 2 में सबसे अधिक क्या है? 5, तो 2 का अधिकतम घात क्या हो गया? 5 आंसर। अगर पूछेगा 3 का तो 1 हो जाएगा, तो 2 का पूछा तो हो गया 5। इसके बाद है, ध्यान दीजिए, 32 नंबर में है, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के कर्म को छोड़ते हुए, यानी अपना कर्म यानी अपना छाप छोड़ते जाना है, ठीक है, छाप को छोड़ते हुए जो तरीका से बनाते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना भी होती है अनंत तक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। कितना आंसर होगा इसका? आंसर दिया गया है 2, इसमें अनेक, इसमें 5 और इसमें 1, और द्वितीय मतलब होता है 1, एक को ही वो द्वितीय बोला जाता है, ठीक है। तो कितना हल हो सकता है एगो का, ठीक है, एगो का अगर सही से बनाएंगे रूल के तहत, अपना कर्म के तहत बनाएंगे, कर्म को छोड़ते हुए बनाएंगे, तो कितना हल हो सकता है? तो मैं कोई भी प्राकृतिक संख्या, सिर्फ बोल रहा है कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए 120 या सिर्फ 20 का बनाते हैं, 1 का 2 का 3 का किसी का भी बना सकते हैं। तो चलिए 2 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। 2 का हो जाएंगे 10, 2 से हो जाएंगे 5, 5 का हो जाएंगे क्या हो जाएंगे 1, ठीक है। यानी 20 का आ रहा है 2 गुना 5, या फिर हम दूसरा तरीका से बनाएंगे, या अगर ऊपर में लिखेंगे 5 से, अगर मान के चलिए 5 से खिलाना है, ठीक है, कर्म को हटा देते हैं, ठीक है, 5 से खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 120 को, सॉरी 20 को, ध्यान दीजिए, 5 से पहले खिला देते हैं, ठीक है, 5 से 5 दुना के 10, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ओ सॉरी क्या हो गया, यानी कि यहाँ पर है क्या बताइए, यानी कि 20 है, ठीक है। उसके बाद हम मान के चलिए 5 से खिला देंगे, तो 5 चौके 20, फिर 2 से, ठीक है, यहाँ पर हो गया 2, फिर 2 से 2 1 का 2, यानी पहले क्या आया 5 गुना 2 गुना 2। कोई भी करते हैं तो कोई एक ही हल होता है, ठीक है, एक ही तरह से बनता है। अगर कर्म छोड़ भी देते हैं तो कुछ है जो दोनों में मिल रहा है, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, पहले आंसर तो सेम आ रहा है, 20 आ रहा है, इसका भी आ रहा है, लेकिन देखिए इसमें 5 2 2 मिल नहीं रहा है, इसमें 2 2 5 आंसर मिल रहा है, तो कोई एक, मतलब जो भी बने, ठीक है, एक ही तरह से नहीं बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि क्या होगा, एक होगा, क्या होगा, एक, यानी कि प्राकृतिक संख्या का गुणनखंड, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए कितना होगा, एक। एक को क्या बोला जाता है, अद्वितीय। अद्वितीय कैसे लिखा जाता है, आप लिख सकते हैं A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 का, तो ये क्या होता है, वो द्वितीय हल होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एक प्राकृतिक संख्या के कर्म को छोड़ते हुए, अगर आप कर्म को छोड़ भी दीजिएगा, ठीक है, जो कर्म से बनाया जाता है 2 से 3 से, कोई भी कर्म से बनाइएगा, तो ये नहीं कि तीनों एक ही नियम से बन जाएगा, तीनों भी रूल लगा दीजिएगा, या पहले आप 5 से भी खिलाइए, 3 से खिलाइए, अगर खा रहा है तो दोनों ऊपर नीचे सेम अभाज्य गुणनखंड में नहीं मिलेगा, कोई एक मिलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अद्वितीय। तो चलिए 33 नंबर से आपको देखना है, ठीक है। 33 नंबर में a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक है, ये सब रटना नहीं है, ये सब चीज समझने का चीज है, ठीक है, ध्यान देना है आपको, क्या है, आपको बिल्कुल सही तरीका समझना है। 33 में है a बराबर बी क्यू जोड़ आर बराबर a और b धनात्मक हो तो क्या हो जाएगा। तो 33 नंबर समझने के लिए आपको करना क्या होगा, मान के चलिए भाग बना रहे हैं, भाग जैसे बनाए 8 पंचे 40, 2 बच गया, तो इसको क्या बोला जाता है बताइए, इसको बोला जाता है भाज्य, इसको क्या बोला जाता है, भाजक, इसको क्या बोला जाता है, भागफल, इसको शेषफल,
इसको हम इंग्लिश में ए से भी लिखते हैं, इसको बी से भी लिखते हैं, या फिर इसको पी एक्स लिखते हैं, इसको पी एक्स को जी एक्स, इसको जी एक्स भी लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल इसको ए मानते हैं, इसको बी, इसको क्यू और इसको आर, याद रखिएगा। तो सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर सूत्र क्या हो जाता है, ध्यान दीजिए, भाज्य बराबर हो जाता है, एकदम ध्यान देना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ये चीज़ आप बच्चे में ही सीख चुके होंगे तरीका, ठीक है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य को दूसरा नाम क्या है, ए भी लिखा जाता है, भाजक का दूसरा नाम क्या है, बी भी लिखा जाता है, गुना भागफल का दूसरा नाम क्या है, क्यू है, बराबर है तो बराबर, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, गुना के चिन्ह नहीं लिखा जाता है, ऑटोमेटिक यहाँ पर समझिए गुना होता है, ठीक है। शेषफल को क्या लिखा जाता है, आर, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में देना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कभी भी याद रखिएगा, कभी भी ये दोनों में बड़ा कौन हो सकता है, ये दोनों में, ये हुआ बी और ये हुआ आर, ये दोनों में कौन बड़ा हो सकता है बताइए, कभी इससे बड़ा होगा, यानी कि बी और आर में ये दोनों में कौन बड़ा होगा, बी होगा। कौन होगा, बी। तो इसका शेषफल जो आ सकता है, जीरो आ सकता है, ठीक है। मान के चलिए ये जीरो हुआ, जीरो से बड़ा आर हो सकता है, आर का मान जो है जैसे जीरो आया, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, लेकिन आर से बड़ा हमेशा बी होगा। तीन चार हो सकता है, लेकिन जो पारा से पढ़ा जाएगा, ये जो है ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आर लिखा हुआ है, और जैसे 8 का 8 में जैसे कटा भी दिए तो 2 बचा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पूरा कट जाएगा तो जीरो होगा, इससे कम ही होगा। अगर यहाँ पर 10 होगा तो इसका शेषफल कहां तक हो सकता है, 9 तक हो सकता है। अगर यहां पर 10 होगा तो शेषफल 9 तक ही होगा, ठीक है। अगर यहां भी दोनों सेम हो गया तो इसका मतलब कि आपका हिसाब ही गलती होगा, बनाए नहीं होंगे सही से। अगर आ गया तो वो तो 10 का 10 में एक बार में कट ही जाता है, ठीक है। इस तरह से होता है। तो याद रखिएगा, पहले जीरो से बड़ा आर होता है, आर से बड़ा बी होता है। तो चलिए 33 नंबर में आपको दिखा देते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है 33 नंबर में, यहाँ पर ऑप्शन है 33 नंबर में, ऑप्शन है, बोल रहा है आर बड़ा है बी से, कभी होगा आर बड़ा होगा बी से, नहीं होगा। बी क्या होता है, यानी कि भाजक होता है, ठीक है। तो जीरो बड़ा होगा आर से, कभी भी नहीं होगा। कौन होगा, आर। जीरो से बड़ा आर होता है। आर के मान क्या आ सकता है, 1 2 3 4, जीरो भी आ सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन बड़ा जीरो कभी भी नहीं हो सकता है आर से, ठीक है। उसके बाद आर बी से बड़ा है, ध्यान दीजिए, ये भी ऑप्शन गलती है, ये भी ये सही है। देखिए आर जो है, आर से हमेशा क्या होता है, बी बड़ा होता है। आर से हमेशा क्या होता है, देखिए यहाँ पर आर से हमेशा क्या होता है, बी बड़ा होता है। तो ये वाला ऑप्शन सिर्फ इतने दिया है, आर बी के इधर घुरा दिया है, ये बड़ा है। अगर बी दे दिया है इधर, आर इधर, तो इधर घुरेगा। अगर बी इधर लिख दिया, आर इधर, तो ये इधर घुर जाएगा, यानी ये दोनों में ये बड़ा है, ठीक है। ध्यान देना है ये चीज। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ध्यान दीजिए, 33 नंबर में हो जाएंगे, आर जो है हमेशा बी से छोटा, यानी कि बी आर से बड़ा है। चलिए 34 नंबर में आपको देखना है, ठीक है। 34 नंबर में किसी दो धनात्मक ए और बी दिया गया, एचसीएफ ए गुना बी, यानी एचसीएफ जो है ए बी और एलसीएम, तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, हमेशा क्या होता है, ए गुना बी होता है, ठीक है। क्या होता है, ए गुना बी। इसको 2 मिनट के लिए हटा दीजिए, ठीक है, ये नहीं है, 2 मिनट के लिए ये नहीं है। एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, हमेशा गुना होता है। तो ये हो जाता है पहली संख्या, ये हो गया, इसको मान लेते हैं, मान के चलिए 1, इसको मान लेते हैं 2, तो हमेशा क्या होता है, 1 गुना 2। तो 1 का मान क्या है, 1 के सामने क्या है, मान के चलिए ए है, और 2 के सामने क्या है, यानी कि 2 के सामने क्या है, बी है। ये दोनों के बीच क्या बोल रहा है, गुना, तो गुना होगा। तो क्या हो गया, ए गुना बी, यही होगा आंसर। यानी 34 नंबर में जो होगा आंसर होगा यही। तो 34 नंबर में हो जाएगा ए गुना बी, यानी इसका नियम होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। चलिए 35 नंबर में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 35 नंबर में हो जाएगा, यहाँ पर 2 धनात्मक पूर्णांक ए बी रहने पर वो द्वितीय पूर्ण रूप से क्यू आर विद्यमान है, तो कौन सा कथन सही होगा। तो ए बराबर बी क्यू जोड़ क्यू आर। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर लिख दिए हैं, ये वाला आंसर यहाँ काम कर गया है, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो चलिए ध्यान दीजिए, 36 नंबर में 5 ऑप्शन है, ठीक है। 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 5, यानी पूछ रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक कौन नहीं है, मतलब कौन विषम वाला नहीं है, ठीक है, विषम वाला के नहीं हो सकता है।
यानी विषम वाला कौन नहीं हो सकता है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ध्यान दीजिए, धनात्मक में कोई भी संख्या हम भर सकते हैं, क्या बोल रहा है, विषम संख्या, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ पर 6 को 1 से गुना कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो जोड़ 1 बराबर क्या हो जाएंगे, बोले 6 का 6 और 1 क्या हो जाएंगे 7, 6 का 6 और 1 क्या हो जाएंगे 7। अगर यहाँ पर 2 भरते हैं तो 6 दूना के 12 और 1 क्या हो जाएंगे 13, यहाँ पर 6 दूना के 12 और 1 क्या हो गया 13, ठीक है। यहाँ पर अगर 3 भरते, 1 से आप भरते जाइए ना, 6 18 और 1 क्या हो जाएंगे 19। देखिए एक बार 7 आया, 13 आया, 19 आया, यानी कि हमेशा क्या आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है, ठीक है। कुछ भी भरिए, यहाँ पर 4 भी भरेंगे तो 6 चौके 24 और 1 क्या हो गया 25, यानी हमेशा ये सब जो आ रहा है विषम संख्या आ रहा है, ठीक है। कौन बोल रहा है विषम नहीं है, ठीक है, ये तो विषम है। इसमें भरते हैं, 1 भर के देखते हैं, 6 गुना 1 प्लस 2, ठीक है, ध्यान दीजिए, तो 6 का 6, 2 क्या हो गया 8। अगर 2 भरते हैं तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12, 2 क्या हुआ 14, यानी कि सिर्फ जोड़ा संख्या आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 1 भरेंगे तो 6 एका, यहाँ पर 6 को 1 से गुना करेंगे जोड़ 3, ध्यान दीजिए, 6 एका 6 और 3 क्या हो गया 9। अगर यहाँ पर 2 भरते हैं, 6 दूना के 12, 13 14 15 क्या आ रहे हैं 15, यानी कि विषम संख्या आ रहे हैं, इसमें भी आ जाएंगे। 6 का 6 5, 6 5 11, फिर अगर 6 दूना के 12, 5 क्या आ जाएंगे 17, यानी कि इसमें भी विषम आ रहा है, इसमें भी विषम, इसमें भी विषम, ये आ रहा है सम। इसमें भरना क्या है, क्यू के जगह 1 भर के चेक करना है, 2 भर के चेक करना है, 3 4 5 कुछ भी भर के चेक करना है, 2-3 को चेक कीजिएगा तो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा। प्राकृतिक संख्या भर के चेक कर लेना है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 6q + 2, 6q + 2, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएंगे 6q + 2। देखिए थोड़ा फटाफट देखिए, ठीक है। 37 नंबर में है धनात्मक सम किस रूप का हो सकता है, मतलब सम किसका, सम मतलब क्या होगा जोड़ा, सम किसका हो सकता है, सम 37 नंबर में, ठीक है। 37 नंबर में है सम किसका हो सकता है, किस रूप का हो सकता है, सम मतलब जोड़ा। जोड़ा आपको पता होगा 2 4 6 8 ये सब होता है। तो यहाँ पर मान के चलिए 1 को भर के चेक करेंगे पता चल जाएगा, 1 भरेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 2 और 1 3, ये हो गया 3 क्या हो गया विषम संख्या। सम पूछ रहा है किसका होगा, तो चलिए यहाँ पर 4 को यहाँ पर 1 भर के देखते हैं, ठीक है। तो 4 1 4 और 1, 4 1 4 और 1 क्या हो जाएगा 5 आता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 4 गुना 1 भरते हैं जोड़ 3, 4 1 4 और 3 7, ये भी विषम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भर के देखते हैं 2q, 2 को 1 बार पढ़ेंगे, 2 1 2, यानी कि ये सब हुआ, ये विषम संख्या, ये भी विषम, ये भी विषम, यानी ये सब क्या है बिजोड़ा संख्या, ये है जोड़ा संख्या। जोड़ा संख्या को क्या बोला जाता है सम, तो ये वाला होगा, यानी कि 2q होगा, ठीक है। 2 भी भरिएगा तो नहीं आएगा, सिर्फ यही होगा सम, बाद बाकी क्या हो जाएगा सब विषम हो जाएगा। यानी कि 1 से लेके कोई भी संख्या भरिएगा तो ये सबका मान विषम होगा, इसका मान सिर्फ सम होगा। सम मतलब जोड़ा होगा, तो यानी आ जाएगा। ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि 1 ही भरना है 2 भरना है, आपका इच्छा, बस समझ गए ना, इतना ही बेहतर है। 38 नंबर में ध्यान दीजिए, एक धनात्मक संख्या, धनात्मक मतलब क्या होता है प्लस वाला, माइनस तो नहीं है, 4q + 1, ध्यान दीजिए 4q + 1। 38 नंबर में है 4q + 1, ध्यान देना है। तो मान के चलिए 1 भर के देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, 1 भर के देखेंगे और पहले से क्या +1, तो क्या हो जाएगा 4 1 4 और 1 क्या हुआ 5, ये क्या हुआ विषम, ये क्या हो गया विषम। अगर 2 भर के देखेंगे, मान के चलिए 4q + 1 में 2 भर के देख लीजिए, 4 गुना q के जगह 2 भरते हैं, 4 दूना के 8 और 1 9, क्या हो गया 9 भी क्या हो रहा है विषम हो रहा है। यानी कोई भी संख्या भरिए तो सिर्फ क्या आ रहा है विषम आ रहा है, विषम मतलब बिजोड़ा आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे देख सकते हैं विषम हो जाएंगे। यानी कि 38 नंबर का जो आंसर है आपका क्या आ जाएंगे विषम आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो देख सकते हैं 38 नंबर का विषम आ जाएंगे, ठीक है। 39 नंबर बताने से पहले अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने भूल चुके हैं तो जाकर सब्सक्राइब कर दे, नहीं तो ये चैनल आपके हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि आपको विज्ञान का भी सारा सोल्व करूंगा मैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद बहुपद बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं स्पेशल तरीका से इंस्टाग्राम पर भी बता दूंगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, आपको ध्यान देना है, बस आपको इच्छा होगा तो आपको सब्सक्राइब करना है, इच्छा नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लाइक करना है। लेकिन आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका सहायता जरूर करूंगा भाई एवं बहना।
चलिए 39 नंबर में किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम का रूप, मतलब विषम हो सकता है हमेशा, ठीक है। अगर m के जगह 1 भरेंगे तो विषम, 2 भरेंगे तो क्या हो गया सम, सिर्फ m का मान, ठीक है। 3 भरेंगे तो विषम, 4 भरेंगे तो सम हो जाता है। सिर्फ आना क्या चाहिए हमेशा विषम, तो ये वाला काम नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर 2 के जगह 1 भरते हैं तो 2 क्या हो जाता है, सम हो जाता है। आना क्या चाहिए विषम, यानी कि 2 भरते हैं तो भी क्या हो जाता है, सम हो जाता है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर m के जगह 1 भरते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 जोड़ 1 बराबर 2, ये भी हो जाता है सम। अगर 2 भरते हैं तो 2 और 1 3 हो जाता है, लेकिन एगो सम एगो विषम आ गया, ये चीज नहीं होना चाहिए। कोई भी संख्या भरेंगे, ठीक है, 1 भरे या 2 भरे, हमेशा क्या आना चाहिए, विषम आना चाहिए। हमेशा क्या आना चाहिए, m के मान यहाँ पर क्लियर बोल रहा है विषम ही आना चाहिए, सम नहीं आना चाहिए। तो इसमें कुछ भी भरिए, 1 भरे या 2 भरे विषम ही आएगा, ठीक है। 2 गुना 1 जोड़ 1, 2 1 का 2 और 1 क्या हुआ 3। अगर 2 भी भर देंगे तो 2 दुना के 4 और 1 क्या होगा 5। अगर यहाँ पर 3 भी भरेंगे तो 3 दुना के 6 और 1 क्या होगा 7। हमेशा क्या आ रहा है विषम, लेकिन ये सब में कभी सम तो कभी विषम आ रहा है, यानी 2 काम आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2m + 1 हो जाएगा इसका आंसर। तो ध्यान दीजिए 2m + 1 हो जाएंगे। इसी प्रकार 40 नंबर में है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या, m के मान अगर 1 भरेंगे तो क्या होगा, m के जगह 1 हो जाएगा विषम, लेकिन 2 भरेंगे तो सम, एगो विषम एगो सम हो जाता है, ये नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए सम क्या होगा, अगर 1 भरेंगे तो 2 होगा, अगर 2 भरेंगे तो 4 होगा, अगर 3 भरेंगे तो 3 दुना के 6 होगा, अगर 4 भरेंगे तो 4 दुना के 8 होगा, यानी कि सब सम संख्या आ रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा, 1 भरेंगे तो क्या हो जाएगा, m की जगह 1 भरेंगे तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, 2 तो सम हो गया। अगर 2 भरेंगे तो 2 और 1 क्या हो जाता है 3, विषम हो जाता है, सम नहीं आ रहा है, ये भी काम नहीं करेगा। ये भी तो नहीं करेगा, क्योंकि इसका विषम आया तो इसका भी सारा क्या आएगा, विषम ही आएगा, ठीक है। अगर 2 के जगह 1 भरेंगे तो 2 1 का 2 और 1 3, विषम आ जाता है, सम नहीं आता है। तो ये वाला जो है सही होगा। 2 के जगह m के जगह कोई भी संख्या से गुना कीजिए, 2 को m यानी यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर दिया गया है 2m आना क्या चाहिए सम, 2m है और आना चाहिए सम। ध्यान दीजिए 2m है और आना चाहिए क्या सम। अगर 2 के जगह 1 भरते हैं तो 2 1 का क्या होगा 2, अगर 2 के जगह m के जगह 2 भरते हैं तो क्या हो जाएगा 2 दुना के 4, हमेशा क्या आ रहा है सम आ रहा है, यानी जोड़ा संख्या। तो इसके लिए ये मान सही होगा। 40 नंबर में 2 नंबर सही होगा। चलिए 41 नंबर में होगा √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये चीज की अगर पूरी तरीका से जानना चाहते हैं, ध्यान दीजिए अभी तो मैं बता दूंगा, अगर पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं क्लास 9th का पहला चैप्टर होगा, इतना बेहतर तरीका से बताए हैं कि जीवन में 3 पीढ़ी तक याद रहेगा कि परिमेय संख्या कौन होता है, वो परिमेय संख्या कौन होता है, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। अगर आप किसी को बताइएगा भी तो आप इतना बेहतर तरीका से बता दीजिएगा कि वो भी जिंदगी में 3 पीढ़ी तक याद रहेगा कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है, ठीक है। तो 41 नंबर के लिए लिंक वीडियो में दे देंगे कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को कैसे पहचाना जाता है, ठीक है। इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिएगा, जरूर देखिएगा, इतना बेहतर से बताए हैं। 41 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि परिमेय अपरिमेय क्या होता है, थोड़ा शॉर्ट में। उतना बेहतर तरीका से बताएंगे 10 मिनट का तो आपको दिक्कत हो जाएगी, वीडियो काफी बड़ा हो जाएगी। तो चलिए एकदम ध्यान से समझना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 लाख 20 लाख 8 लाख जो भी होगा सब क्या होता है, हमेशा परिमेय संख्या होता है, ठीक है। जो भी संख्या होता है 0 से जहां तक चल जाइए सब क्या होता है, परिमेय संख्या। कहीं भी देख लीजिएगा 4 5 100 भी रहेगा, 300 400 500 सब क्या होगा, परिमेय संख्या। अगर जो बटा में भी रहेगा वो भी परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अगर √2 तो क्या है, √2 जो है यानी कि वो परिमेय संख्या। अगर इसको कटाएंगे √2 तो 1 हुआ, ठीक है, कटाएंगे तो इसको क्या होगा 1 क्या है, परिमेय संख्या। ये भी चीज ध्यान देना है। तो जो बटा में रहता है अगर कटाने के बावजूद भी 1 2 3 4 आ जाता है तो वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या। लेकिन हाँ याद रखिएगा पाई में याद रखिएगा, पाई वो परिमेय संख्या है। √2 इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, इसका नहीं निकलता है एक्यूरेट, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, ठीक है, इसका भी नहीं। अगर √9 लिख देंगे तो 9 के क्या होगा, वर्गमूल निकल जाएगा। 3 गुना 3 और 2 को 3 के बदले 1 को 3, तो ये वाला यहाँ से फ्लो कर जाता है, देख सकते हैं यहाँ से मिल जाता है। तो 3 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, इसलिए √9 नहीं होगा। 10 होगा, 11 होगा, 12 16 नहीं होगा। इस तरह करके जैसे 16 के निकल जाएगा, 4 गुना 4, ठीक है, 2 को 4 के बदला 1 को 4, तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो परिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल निकलता है परिमेय संख्या, याद रखिएगा, ठीक है। जो बटा में रहेगा वो भी परिमेय संख्या, ये वो परिमेय संख्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा अगर 3.14
43 दे दिया, डॉट 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 है, यानी इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, वो परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में बता दिए, डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, लिंक के जरिए बिल्कुल समझ जाइए। इसके बाद ध्यान दीजिए, कौन शांत है कौन अशांत है, मैं इतना बेहतर तरीका से बता दूंगा खास करके इस बुक के लिए कि आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, आपको पूरा मजाक लग जाएगा कि क्या बताया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यानी कि इस तरह के लगने लग जाएगा कि आपको कुछ इंजॉय हो रहा है पूरी तरह से, यानी ये चीज एक जैसा भी फील नहीं होगा कि मैं पढ़ रहा हूं, हमेशा लगेगा कि पूरी तरह से आनंद के जरिए बता रहे हैं। ठीक है, शांत और शांत कैसे पढ़ना है ध्यान दीजिए। तो चलिए ध्यान देना है, शांत और शांत कैसे समझना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, परिमेय व परिमेय भी समझ गए। इस नियम के लिए यानी इस बुक के लिए सिर्फ है ये रूल। ठीक है, जिसके नीचे में 3 रहेगा, जिसके नीचे में 3 अंक रहेगा वो क्या होगा, वो शांत, क्योंकि वो शांत जो बना है 3 अक्षर से बना है, ओ सो तो। ठीक है, 1 2 3, तो जिसके नीचे में 3 रहेगा वो क्या होगा, वो शांत होगा। ये रूल ध्यान दीजिएगा, सारा में नहीं, हो सकता है दूसरा हिसाब दे देगा तो आपको गलतियां हो जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ इस बुक के लिए, इस बुक में जितना भी यानी कि क्वेश्चन दिया गया है मैंने देखा तो सारा का सारा बन जाता है। ठीक है, इसलिए ये रूल बता रहे हैं। तो इसमें क्या गो है, 1 2 3 4, 4 गो है तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। सिर्फ 3 गो वाला क्या होगा, जिसके नीचे में 3 गो है वो होगा वो शांत, तो ये हो गया शांत, ये भी हो जाएगा शांत, ये गो है। ठीक है, इसमें 3 गो है तो यानी हो जाएंगे ओ शांत। ठीक है, शॉर्ट में देखिए कितना बेहतर तरीका से बता रहे हैं, ये हो गया शांत, ये 3 गो है तो हो जाएंगे ओ शांत। ये क्या गो है, 4 गो नहीं है, पावर है, यानी 2 गो है, 2 गो है तो क्या हो जाएंगे, शांत। इसमें देखिए 3 गो है, 1 2 3, ऊपर नहीं देखना, ऊपर तो पावर है। ठीक है, 1 2 3, इसका मतलब हो जाएंगे ये ओ शांत, ये क्या हो जाएंगे, शांत, ये क्या हो जाएंगे, शांत। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अब बुक लाइए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पर देखिए 17/8 क्या हो जाएंगे, शांत, 8 है नीचे में, इसका नीचे में 2 गो है, क्या हो जाएंगे 7, इसका नीचे में क्या है 50 यानी 2 अंक है, क्या हो गया शांत, इसका नीचे में भी 2 अंक है 1 2, ये भी हो गया शांत। यानी कि शांत और शांत आप पूरी तरह से समझ गए हैं। ठीक है, एकदम बिल्कुल कम समय में और जादू की तरह समझ चुके हैं। ठीक है, तो आपको इसी तरह का क्वेश्चन चाहिए और इसी तरह से मैं जो भी मैथ बताता हूँ, पिछले साल भी लगभग 7-8 साल से बता रहा हूँ। ठीक है, आपको हर चीज में यानी ट्रिक के जरिए बताता हूँ, ताकि विद्यार्थी अगर कमजोर भी रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा, तो उसको दिक्कत नहीं होगा मैथ में, वो भी कम से कम 90+ जरूर लाएगा। ठीक है, और लाते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो किसी भी तरह का परेशानी है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन की जरूरत है तो आप हमें वो भी कमेंट कर सकते हैं। अगला दिन से बताएंगे बहुपद। ठीक है, याद रखिएगा, इसको भी तो मैं जादू की तरह बताऊंगा, तो आपको टेंशन